हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एपेक्स पॉइंट। दोस्तों, लगातार आपको सुपर टेट एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण कंटेंट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और आज के इस वीडियो में बाल विकास से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह है। तो दोस्तों, वह एक सामान्य बुद्धि या फिर औसत बुद्धि वाला बच्चा होगा जिसकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है। तो यहाँ पर आंसर ये सही होगा, सामान्य बुद्धि या औसत बुद्धि वाला। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो यहाँ पर सर्वोत्तम पूछा गया है। तो दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो दोस्तों, बाल मनोविज्ञान के आधार पर ऑप्शन बी ही एक सर्वोत्तम कथन है। अगला प्रश्न है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 से 14 वर्ष। अर्थात बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए लागू है। तो दोस्तों, यहाँ पर आंसर ए सही होगा, 6 से 14 वर्ष। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। तो दोस्तों, एक शिक्षक को अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, विकासीय विधि ही एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि है। तो यहाँ पर आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। तो क्या सीखते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सीखते हैं। अर्थात परिवार से सीखते हैं, विद्यालय से सीखते हैं और साथियों से भी सीखते हैं। तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा, इन सभी से। अगला क्वेश्चन है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिनियम निर्धारित किया तो इनमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर नहीं पूछा है। तो दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाषात्मक बुद्धि। तो दोस्तों, ये इनमें से नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरोध। तो दोस्तों, सहयोगात्मक राजनीति की प्रतिरोध श्रेणी में महिलाएं संबंधित नहीं होती। तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा, प्रतिरोध। अगला प्रश्न है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 125। तो दोस्तों, 125 आया कहाँ से। तो दोस्तों, बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। तो 5/4 इंटू 100। तो दोस्तों, इसे सॉल्व करेंगे तो 4 से कितना जाएगा, 25, और 25 पंचे 125। तो फाइनली हमारा ये आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम सही नहीं है। तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बहुविकल्पीय प्रश्न। दोस्तों, विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से एक उपागम नहीं है। तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है तो यह किसने कहा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्किनर। तो दोस्तों, स्किनर नामक वैज्ञानिक ने ही कहा था कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा, स्किनर। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यवहार का अध्ययन ही आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा, व्यवहार का अध्ययन। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 5 वर्ष की आयु में हिंदी अक्षरों को बालक पहचानने लगते हैं। तो आंसर सी सही है, 5 वर्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टरमैन। तो दोस्तों, टरमैन को ही बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पर आंसर सी सही है, टरमैन। अगला क्वेश्चन है, एलेक्सिया क्या है। तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पढ़ने की अक्षमता को एलेक्सिया कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा, पढ़ने की अक्षमता। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति
का वर्ष कौन सा माना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों सन 1900 ही शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है। कौन सा वर्ष? सन 1900। अगला क्वेश्चन है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मकता अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 11 से 15 वर्ष तक की आयु को ही पियाजे की औपचारिक संक्रियता अवस्था की आयु मानी जाती है। तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा, 11 से 15 वर्ष। अगला प्रश्न दोस्तों, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 71 से कम। तो दोस्तों जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 71 से कम। तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा, 71 से कम। अगला क्वेश्चन है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 280। तो दोस्तों 280 दिन लगते हैं गर्भ में बालक को विकसित होने में। कितने दिन लगते हैं? 280 दिन। तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु का भार होता है तो दोस्तों कितना भार होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 पाउंड। तो दोस्तों एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? 7 पाउंड होता है। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? तो दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेस्टोलॉजी। तो दोस्तों पेस्टोलॉजी ने ही अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर ए सही होगा, पेस्टोलॉजी। अगला प्रश्न है, निम्न में से विकास की अवस्था है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों गुणात्मकता ही विकास की एक अवस्था है। तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा, गुणात्मकता। अगला प्रश्न है, बालक का विकास होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा, सिर से पैर की ओर। अगला प्रश्न है, बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिवार से। तो दोस्तों एक बालक में संस्कारों का प्रारंभ परिवार से ही होता है। तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा, परिवार। अगला प्रश्न है और ये हमारा लास्ट प्रश्न है, विकास के संबंध में गलत कथन है। तो यहाँ पर गलत पूछा है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट से सामान्य की ओर विकास के संबंध में एक गलत कथन है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर ए सही होगा। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। ओके दोस्तों, गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।